हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली 8 बजे रात को स्टैटिक जीके की क्लास जीएस एग्जाम सॉल्यूशन पे अपलोड की जाती है। तो दोस्तों, अगर जो लोग भी ईपी पीसीएस आरओ ईपीपी एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल यूपीएससी सीआरपीएफ कांस्टेबल बीडीओ सीईटी यूपी बीएड ईपीएफओ टीजीटी पीजीटी या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टैटिक जीके की जो यह डेली क्लास दी जाती है आपको 8 बजे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए, आज के पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खालसा पंथ की जो शुरुआत है दोस्तों, यह 1699 ईस्वी में की गई थी। 1699 ईस्वी, ठीक है, याद रखिए कि इस समय क्या हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म से संबंधित हैं और सिख धर्म में जो खालसा पंथ की स्थापना की, ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1699 में। विकल्प जो आपका ये दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हुए पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का साहब यहाँ पे छूट गया है, लिख लीजिए, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं, इनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो यह देखिए, सबसे पहली क्वेश्चन ये है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था आपका, तो 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में, ठीक। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अभी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी लेवल के क्वेश्चन है ये। तो उस्ताद मंसूर जो हैं, यह जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकारी करते थे। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। चौथे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो अमजद अली खान जो हैं, यह सरोद वादन से संबंधित है इनका, ठीक है, सरोद से। सरोद आपका संगीत संयंत्र है, इससे इनका संबंध है किसका, अमजद अली खान का। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा, सही उत्तर हो जाएगा, अमजद अली खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन आप लोग जानते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो आइंस्टीन जो है, यह आप देखे होंगे कहीं कहीं कि यह वायलिन बजाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपके काफ़ी किताब में दिया रहता है इनका चित्र कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वायलिन बजाने में बहुत ही निपुण व्यक्ति थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा वाद्य यंत्र जो बजाते थे वो था वायलिन। तो विकल्प जो आपका यहाँ से दिख रहा है दोस्तों, यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। चलिए, छठे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो भारत के किस भाग में या भारत के किस राज्य में, बात एक ही है। तो भारत के मेघालय राज्य में बम्बू नृत्य जो है बहुत ही फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर यानी सही विकल्प होगा, आपका बी विकल्प हो जाएगा कि भारत के मेघालय में बम्बू नृत्य जो है बहुत ही फेमस है। तो विकल्प आपका बी जो होगा, राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का कि मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मयूरभंज छऊ जो है, यह आप क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मयूरभंज छऊ जो है, यह आपके उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। मयूरभंज छऊ जो है उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है मित्रों। आपको अगर जो क्वेश्चन के आंसर पहले से मालूम होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रथम जो है धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब प्रथम उपदेश यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है प्रथम महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिया था, तो यह दिया था सारनाथ में, ठीक है। और इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी आपकी बोधगया में हुई थी। सारनाथ में इन्होंने क्या किया था, प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, ठीक है। वैशाली में इन्होंने सर्वाधिक
उपदेश दिए हैं और लुम्बिनी में यानी लुम्बिनी के कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। तो चारों स्थान आप समझ लीजिए। सारनाथ में ये सबसे पहले अपना उपदेश को दिए, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाली में सर्वाधिक उपदेश दिए और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी के कपिलवस्तु में। और महात्मा बुद्ध जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 9वें नंबर का कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यह जो पंक्ति है यह किसने कहा है? तो दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह जो पंक्ति है आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन आने से पहले ही कि किसने कहा होगा। नहीं जानना है तो जान लीजिए। यह जो है कबीरदास की एक प्रमुख वाणी है यानी पंक्ति है। ठीक है, कबीरदास जो है एक समझ लीजिए प्रख्यात व्यक्ति थे। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करो न कोई, यह पंक्ति है कबीरदास की। विकल्प यहाँ जो भी ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जो जनजाति है दोस्तों वो है आपका गरासिया जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति। तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है गरासिया। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है वह है आपका सिक्किम। क्या है? सिक्किम। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है आपका सिक्किम। अब 12 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे कि 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? अब इनमें से 4 विकल्प में से देखना है कि 2011 की जनगणना की आंकड़े के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। तो इनमें से जो आपका सबसे सही आंकड़ा है, सबसे कम वृद्धि दर वाला आंकड़ा है राज्य का, वो है आपका नागालैंड। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन है? तो भारत में अंतःस्थलीय जल मार्ग प्रयोग करने वाली जो एकमात्र नदी है वह है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी। ठीक है, और भारत की सबसे पवित्र और राष्ट्रीय नदी भी है गंगा नदी। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों यह 25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी है ये, भारत की। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो यह जो है अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों यह आपके कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको? कोयम्बटूर को। ठीक, और भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद का। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो इस तरह से विकल्प जो आपका ये होगा इसका सही उत्तर होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक जो कारखाना है दोस्तों यह आपके मथुरा में स्थित है। कहाँ पे? मथुरा में। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है आपके मथुरा में स्थित है। 16वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों सीमेंट उत्पादन में देखा जाए कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो सीमेंट उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो आपका द्वितीय है। ठीक है, द्वितीय स्थान विश्व में भारत रखता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा सही उत्तर होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो क्रियाविधि है सबसे पहले कहाँ से शुरू किया? यानी सीधा सीधा बात है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का जो क्रिया है वो कहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया था? तो सब लोग जानते हैं दोस्तों कि चंपारण से ही इन्होंने सत्याग्रह की जो शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी। ठीक है, सबसे पहले जो है इन्होंने क्रांति जो है दक्षिण अफ्रीका में की थी, उसके बाद भारत में शुरुआत चंपारण से किए थे। चंपारण आपका बिहार राज्य में पड़ता है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो है 1911 में जब भारत में आया था तो इसने जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया था। आप जान लीजिए कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा और लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है,
चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया। तो असहयोग आंदोलन को इसलिए निलंबित किया गया कि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसको 1922 में स्थगित कर दिया गया। यानी महात्मा गांधी ने जो 1920 में स्टार्ट हुआ था आपका असहयोग आंदोलन और 22 में इनको वापस लेने का मुख्य कारण रहा कि चौरी चौरा में हुई जो हिंसक घटना थी इससे गांधी जी क्षुब्ध होके और आंदोलन को वापस ले लिए। ठीक है, तो विकल्प यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि गीता रहस्य जो है नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो गीता रहस्य जो है यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी है इसका सही उत्तर होगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।